दोस्तों, जिस फोटो को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे वह दरअसल हमारी पृथ्वी की तस्वीर है जो करीब 6 अरब किलोमीटर दूर चली गई थी। इस फोटो को लेने वाला स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोयागर 1 की, जो कि आज तक के भेजे गए सबसे पॉपुलर स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इस फोटो को 14 फरवरी 1990 में लिया गया था, जब आप में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज तक आपने जितनी भी चीजें देखी है वह सभी छोटे से नीले डॉट के अंदर ही समाई हुई है। इस छोटे से डॉट के अंदर हमारी पूरी दुनिया है और हर चीज है जिससे आपका रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरेक्शन होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस फोटो को लेने के मात्र 34 मिनट बाद हमेशा के लिए स्पेसक्राफ्ट के कैमरे को बंद कर दिया जाता है। आज भी अंतरिक्ष में टहल रहा है, लेकिन अब यह तस्वीरें खींचने के लायक नहीं रहा। वज्र पहली ऐसी इंसानों के द्वारा बनाई की चीज है जो अंतरिक्ष में इतना दूर जा पाई है। आज ये हमसे करीब 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल आखिरी ये है कि इसके कैमरे को बंद ही क्यों किया गया था। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वोयागर स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस के न जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इंसानों को स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे पहुंचा दिया और हमें अंतरिक्ष के काफी सारे रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद की। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि इसी स्पेसक्राफ्ट 1970 की टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के जरिए बनाया गया था। तब तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आधुनिक नहीं थी। इस कारण से किसी स्पेसक्राफ्ट का इतने सालों तक बिल्कुल सही सलामत काम करना एक बहुत बड़ी बात है। वोयागर 1 के ऊपर वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी जो उस समय के हिसाब से काफी भविष्य में थी। इसका उदाहरण आप स्पेसक्राफ्ट के कैमरा सिस्टम में देख सकते हैं। वोयागर 1 में 2 वीडिकॉन कैमरे लगे हुए जो उस समय के टेलीविजन कैमरा हुआ करते थे। एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनका रेगुलेशन 800 पिक्सल्स था और यह हार्ट बीट की इमेजेस क्लिक कर पाते थे। आज के मोबाइल फोन इससे कई गुना ज्यादा अच्छी और क्लियर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन क्योंकि हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा मायने रखती है। इन 2 कैमरा में से एक कैमरा वाइड एंगल था। इसका मतलब यह है कि ये बड़े एरिया की फोटो को आसानी से खींच लेता था। इनमें से दूसरा कैमरा एक नैरो एंगल लेंस था जो चीजों के ऊपर जूम करके उनकी बारीकी को कैप्चर करता था। इसे वैज्ञानिक छोटी छोटी चीजों को डिटेल से देखने के लिए यूज करते थे। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से दूर जा रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिक वाइड एंगल लेंस से नैरो एंगल लेंस शिफ्ट होते जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल में ही था तो उसे एक बहुत बड़े एरिया की फोटो खींचनी पड़ती थी, इसलिए वाइड एंगल का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब यह स्पेसक्राफ्ट हमसे काफी दूर चला गया तो इसे धुंधले दिखाई देने लगे, इसलिए यहाँ पर इससे नैरो एंगल वाले कैमरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब किसी ऑब्जेक्ट से एक कैमरा पर लाइट पड़ती थी तो वैसे ही कैमरा के अंदर ही चली जाती थी। सबसे पहले उसे एक फिल्टर वहीं से गुजरना पड़ता था जिसमें बैंगनी, नीला, हरा और नारंगी कलर सिस्टम मौजूद था। किसी भी ग्रह से आने वाली लाइट इन सभी फिल्टर के अंदर से निकलती थी और वैज्ञानिकों को हर रंग की एक अलग तस्वीर मिलती थी। इससे वैज्ञानिक किसी भी ग्रह पर मौजूद एलिमेंट्स का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते थे। जब इन सारी तस्वीरों को एक साथ मिलाया जाता था तो एक रंगीन तस्वीर बनती थी जो हमें उस ग्रह का असली रंग शो करती थी। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि हमारी आंखें भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। हमारी आंखों में भी 3 कलर के फिल्टर होते हैं। पहला है लाल, दूसरा हरा और तीसरा नीला। जब इन तीनों फिल्टर से निकलने वाली तस्वीरों को हमारा दिमाग मिला लेता है तो हमें चीजों का असली रंग दिखाई देने लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग काफी ज्यादा तेज है, इसलिए यह होने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसलिए आप ये नोटिस भी कर पाते हैं कि आप जो चीजें देख रहे हैं वह 3 अलग अलग रंग से मिलकर बनी हुई है। किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जब फिल्टर से निकल जाती थी तो मैं वीडिकॉन ट्यूब नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में जाती थी जो इस फोटो को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था और पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार कर देता था। लेकिन किसी तस्वीर को इतने अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी पर भेजना एक बहुत ही बड़ी बात है। ये तस्वीरें 5 लाख बिट इंफॉर्मेशन को कैरी करती है जो आज के आधा MB के बराबर है। वैसे तो ये ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है,
लेकिन जब इससे बहुत दूर भेजना हो तो ये काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। जब वोयागर स्पेसक्राफ्ट नया अंतरिक्ष में गया था, तभी से एक तस्वीर भेजने में करीब 43 सेकंड लगते थे, क्योंकि इसके डेटा भेजने की कैपेसिटी 1,15,000 बीट पर सेकंड थी। अब यह कैपेसिटी मात्र 160 बीट्स पर सेकंड रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर कोई तस्वीर भेजनी है तो मात्र एक तस्वीर भेजने से इसे 8 घंटों का समय लगेगा। दूसरी बात यह थी, स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 24 अरब किलोमीटर दूर है, तो तस्वीर को वहां से यहां तक आने में भी कुछ समय लगेगा। अगर टोटल समय को कैलकुलेट किया जाए तो एक तस्वीर को स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी तक आने में 21 घंटे का समय लगेगा, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे कैमरा बहुत जल्दी इमेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इन्हें भेजने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए वह तस्वीरें मैग्नेटिक टेप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में स्टोर हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब यह तस्वीरें उसे इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से भर देगी और नई तस्वीरें स्टोर नहीं होगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इस स्पेसक्राफ्ट पर आपका पृथ्वी से अच्छा कनेक्शन होता था, तब तस्वीरें भेज दी जाती थी और बाकी समय तस्वीरें मैग्नेटिक टेप में ही स्टोर होती रहती थी। एक समय ऐसा आया जब वैज्ञानिकों ने सारे इंस्ट्रूमेंट को ही बंद कर दिया और आज 30 साल बाद भी इसी स्पेसक्राफ्ट ने हमें एक भी तस्वीर नहीं भेजी है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी तस्वीर ली थी, तभी हमारी पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर था। ये एक ऐसी डिस्टेंस पर था जहां पर हर चीज एक डॉट के समान दिख रही थी और थोड़ी ही समय बाद ही हमारे सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बनने वाला था। साइंटिस्ट इस बात को रिकॉर्ड करना चाहते थे कि कब ये सौर मंडल से बाहर निकलेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना पड़ता, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट यूज होते। इससे सौर मंडल छोड़ने में अभी कुछ देर थी, इसलिए इससे कांटेक्ट बनाए रखने के लिए वैज्ञानिकों को इसकी लाइफ स्पेन को बढ़ाना था। जब ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, तब ये करीब 450 वोट पावर को इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ये इसकी आधी पावर को इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इसके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बंद करने शुरू कर दिए, जिसमें से पहला कैमरा ही था। कैमरा इसलिए बंद किया गया क्योंकि अकेले ही 42 वोट पावर को इस्तेमाल करता था। इसके बाद इस कैमरा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी हटा दिए गए, जिससे और भी कम पावर यूज होने लगी। वैज्ञानिक बस ये चाहते थे कि हम इस स्पेसक्राफ्ट से जितना लंबा हो सके उतने लंबे समय के लिए कांटेक्ट में रहें। अंतरिक्ष के भयानक वातावरण की वजह से अब ये कैमरा बेकार हो चुके होंगे, लेकिन क्या हुआ अगर हम फिर से इन कैमरे को चालू करें? कुछ लोग मानते हैं कि अभी स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर आ गया है और इस एरिया में कुछ भी नहीं मौजूद है। उनके मुताबिक कैमरा ऑन करने से हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाए तो हमें पता चल गया कि इतनी दूरी होने के बाद भी सूर्य की रोशनी इस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच रही होगी। ये रोशनी चांद के मुकाबले 16 गुना ज्यादा ब्राइट होगी। हम सूर्य को एक पिक्सल के रूप में देख पाएंगे और सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि हमें सौर मंडल के कुछ ग्रह बड़े ही दिखाई देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दूरी होने के बाद भी हमारे आकाश में लिखने वाले तारों की पोजीशन इसे स्पेसक्राफ्ट के लिए चेंज नहीं हुई है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर तारों की पोजीशन में हमें हल्का सा भी बदलाव चाहिए तो हमें लाखों सालों का इंतजार करना पड़ेगा। जब यह स्पेसक्राफ्ट पूरी तरीके से बेकार हो चुका होगा, यह स्पेसक्राफ्ट लाखों सालों तक अंतरिक्ष में ऐसे ही टहल तो रहेगा और अंत में किसी तारे या फिर किसी ग्रह से जाकर टकरा जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।